जय जय जिनिंद गनिंद इंद नरिंद गुण चिंतन करे तन हरि हर मन समहरत मन लखत उर आनंद भरे नभ सुपरतिष्ठ वरिष्ठ इष्ट महेष्ठ श्रेष्ठ प्रति प्रिया तिन नंद के पदवंद वृंद अमंद थापत जुत क्रिया। जिन्हें भगवान जयवंत रहे। गणेन्द्र यानी गणेन्द्र, गणेन्द्र यानी गण के जो स्वामी हैं यानी गणधर स्वामी, फिर इंद्र नरेंद्र यानी चक्रवर्ती, जिनके गुणों का चिंतन करते हैं और जिनका तन हरिहर मनसम हरत मन, यानी जिनके शरीर का जो रंग है वो हरि के समान यानी हरे रंग का है, और जहाँ सबके मन को हरने वाले हैं और लखत और आनंद भरे, जिनको देखने से आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे नृप सुप्रतिष्ठ के जो कि वरिष्ठ थे, उनके जो पुत्र हैं, और जहाँ पृथ्वी प्रिया उनकी माता का नाम है, और उनके नंद यानी उनके पुत्र के जहाँ पद को वंदन करते हैं, वृंद यानी समूह, सारे इंद्र आदि के समूह जो है उनकी आराधना करते हैं। ऐसे जो है यहाँ पर बड़े उत्साह के साथ में आपकी स्थापन आदि की क्रिया को संपन्न करते हैं। तुम पद पूजो मन वचकाय, देव सुपारस शिवपुर राय, दया निधि हो जय जगवंदु दया निधि हो, उज्जवल जल सुचि गंध मिला, कंचन झारी भर कर लाए, दया निधि हो जय जगवंदु दया निधि हो। हाँ, भगवान के चरणों को मन वचन काय के माध्यम से यानी तीनों युगों से युक्त पूजा करते हैं। और जो सुपार्श्वनाथ भगवान जो शिवपुर के राजा हैं, दया के समूह हैं, और जग के जो बंधु यानी उनके उपकार करने वाले हैं, जयवंत हैं, जहाँ उज्ज्वल जल जो कि बड़ा पवित्र है उसमें गंध मिला करके स्वर्ण की झारी में भर करके लाए हैं और भगवान के चरणों में जल को अर्पित करते हैं। मलया गिर चंदन घसी सार, लीनो भव तप भंजन हार, दया निधि हो जय जगवंदु दया निधि हो। अब मलयागिर का चंदन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसको घिस करके और भव के ताप के भंजन के लिए, भव के संताप को नष्ट करने के लिए भगवान के चरणों में चंदन से पूजा करते हैं। देव जीर सुखदास अखंड, उज्जल जल छालित सित मंड, दया निधि हो जय जगवंदु दया निधि हो। जहाँ देवजीर शब्द पहले भी आया था, तो जो केसर के जो कि बड़ी सुक्की देने वाली है, अखंड उज्जवल जो जल से छान करके, जहाँ पर जो सफ़ेद हैं ऐसे जो है जल से छालित है ना, जल से प्रक्षालित करके, छान के नहीं, जल से प्रक्षालित, तो जल के माध्यम से धो करके सफ़ेद सफ़ेद अक्षरों को जो कि बड़े ही सुगंधित हैं, उनके माध्यम से अक्षय पद की प्राप्ति के लिए अक्षत से पूजा कर रहे हैं। प्रासुक सुमन सुगंधित सार, गुंजत अली मकरत ध्वज हार, दया निधि हो जय जगवंदु दया निधि हो। अब यहाँ पर प्रासुक पुष्पों को जो कि सुगंधित हैं, सारभूत हैं, और जिन पर भ्रमर जहाँ पर गूंजते हैं, और जो मकरत ध्वजहार यानी कामदेव को हरण करने वाले हैं, उनके माध्यम से पूजा करते हैं। क्षुदा हरण ने वजवर लाए, हरो बेदनी तुम्हें चढ़ाए, दया निधि हो
जय जगबंधु दयानिधि हो। अब क्षुधा रोग को हरण करने के लिए नैवेद्य श्रेष्ठ ला करके और आपके लिए चढ़ा रहे हैं और वेदनी कर्म के नाश की भावना से यहाँ पर जो है नैवेद्य से पूजा कर रहे हैं। ज्वलित दीप भर कर नवनीत तुम ढिग धारत हो जगमीत दयानिधि हो। जय जगबंधु दयानिधि हो। अब यहाँ दीप को भर करके नवनीत से, जैसे नवनीत से यानी मक्खन से नहीं, लेकिन यहाँ पर घी नवनीत के माध्यम से जो घी भरा है उसके माध्यम से भर करके आपके लिए जो जग के बड़े प्रिय हैं, सब पूरा जगत उनको चाहता है, उनके चरणों में दीपक से पूजा कर रहे हैं। 10 विधि गंध हुताशन माय खेवत क्रूर करम जरि जाय दयानिधि हो। जय जगबंधु दयानिधि हो। हाँ, 10 प्रकार की जो गंध है उसको हुताशन यानी अग्नि में खेते हैं और भावना है कि भगवान हमारे क्रूर कर्म सारे जल जाएं। इस प्रकार से यहाँ पर धूप से पूजा कर रहे हैं। श्रीफल खेला दियनो ले तुम अग्र धरो शिव भूप दयानिधि हो। जय जगबंधु दयानिधि हो। श्रीफल केलादि जो अनुपम फल हैं उनको लेकर के और भगवान के आगे रखते हैं जो कि मोक्ष के राजा हैं। इस प्रकार से फल से पूजा कर रहे हैं। 8 दरब सजी गुण लाए नाचत राचत भगति बढ़ाए दयानिधि हो। जय जगबंधु दयानिधि हो। तुम पद पूजो मन वचकार देव सुपारस शिवपुर राय दयानिधि हो। जय जगबंधु दयानिधि हो। 8 द्रव्यों को सजा करके भगवान के गुणों का गान करते हुए बड़े भक्ति के साथ में नाचते हुए उन्हीं में अपने मन को लगाते हुए भक्ति को बढ़ाते हुए अर्घ से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। सुकल भादव छठ सुजानिए गर्भ मंगलता दिन मानिए करत सेव सचीर चिमात की अर्घ ले जजो बसु भांति की। हाँ, शुक्ल पक्ष में भादव मास में छठ के दिन जहाँ भगवान ने गर्भ कल्याण प्राप्त किया और जहाँ माता की सेवा सची करती है और यहाँ पर अर्घ लेकर के 8 प्रकार के द्रव्यों को मिला करके भगवान की पूजा करते हैं गर्भ कल्याण की। शुक्ल जेठ द्वादशी जन्मय सकल जीव सुआनंद तन्मय त्रिदश राज जजय गिरिराज जी हम जजय पद मंगल साज जी। शुक्ल पक्ष में जेठ मास में 12 तिथि को भगवान ने जन्म लिया और समस्त जीवों को जो है आनंद से तन्मय कर दिया। और त्रिदश राज यानी जहाँ तीनों दशाएं समान होती हैं, मतलब यहाँ यौवन होता है, बचपन और बुढ़ापा भी जवानी रूप में ही रहते हैं, उसके जो स्वामी हैं यानी इंद्र जाकर के गिरिराज यानी मंदर मेरु के ऊपर उनकी अर्चना करते हैं और हम यहाँ पर भगवान के मंगल साज के साथ में उनके चरणों की जन कल्याण की पूजा करते हैं। जन्म के तिथि श्रीधर ने धरी तब समस्त प्रमादन को हरि नभ महेंद्र दियो पर भाव सो हम जजैत श्रीपद चाव सो। जन्म की तिथि श्रीधर ने धरी, श्री को धारण करने वाले जो यानी भगवान के लिए कह रहे हैं, जो अभी उनकी जो लक्ष्मी है उस प्रकार की जहाँ भी जो इच्छा धारण कर रहे हैं, बाद में केवल ज्ञान आदि प्राप्त करेंगे
तो जो लक्ष्मी के धारी हैं ऐसे भगवान ने जन्म की तिथि पर ही तप को धारण किया और सारे प्रमादों को नष्ट किया। और नृप महेंद्र ने उनके लिए पेय यानी दुग्ध क्षीरान्न का आहार दिया और हम उनके दीक्षा कल्याण की पूजा यहाँ पर उनके चरणों की जो है चाव से पूजा करते हैं। भ्रमर फागुन छठ सुहावनी परम केवल ज्ञान लहावनो समासरण विषय वृष भाखियो हम जजे पद आनंद चाखियो। हाँ, यहाँ पर भ्रमर यानी काले रंग का मतलब कृष्ण पक्ष, फागुन की छठ थी और बड़ी सुहावनी थी जब भगवान ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया और समोषण के अंदर उन्होंने धर्म का जो है उपदेश दिया। हम उनके जो है चरणों का आनंद का जो है यानी उनके चरणों की आराधना आनंद को देने वाली है, ऐसे जो है भगवान की दीक्षा ने केवल ज्ञान कल्याण की पूजा करते हैं। असित फागुन सातय पावनो सकल कर्म कियो छय भावनो गिरि समेत थकी शिव जातु है जजत ही सब विघ्न विनातु है। हाँ, असित यानी ये भी कृष्ण पक्ष में फागुन मास की सातें थी जो पवित्र थी, जब भगवान ने सारे कर्मों को क्षय करके और गिरि समेत से उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया और जहाँ उनके अर्चना करने से ही सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। तुंग अंग तनु धोए शोभा सागर चंद मिथ्या तप हर सुगुन कर जय सुपास सुख कन। हाँ, जिनकी जो ऊंचाई कितनी है 200 धनुष और जिनकी जो शोभा है जो सागर और चंद्रमा के समान जो शोभायमान है और मिथ्यात्व ताप को हरने वाले हैं, गुणों को करने वाले हैं, ऐसे जो सुपार्श्वनाथ भगवान जो हमारे लिए सुखकंद हैं, सुख को देने वाले सुख के समूह हैं, ऐसे भगवान की अब जयमाला पढ़ रहे हैं। जयति जिन राज शिव राज हित हित हो परम वैराग्य आनंद भरी देत हो गर्भ के पूर्व षट मास धन देवने नगर निर्मापी वाराणसी सेवने। हाँ, यहाँ पर जिनराज जयवंत हैं जो शिवराज जो हितकारी है उसके कारण है और परम वैराग्य और आनंद से भरने वाले हैं। जहाँ गर्भ के ही पूर्व में 6 महीने पहले ही धनदेव यानी कुबेर ने जहाँ नगर को निर्मापित करके नगर का निर्माण करके और वाराणसी में उनकी सेवा करने के लिए आया था। गगन सो रतन की धार बहु बरसही कोड़ित अर्ध त्रय बार सब हर सही तात के सदन गुण बदन रचना रची मातु की सर्व विधि करत सेवा सची। जहाँ आकाश से रत्नों की जो है धारा वहाँ पर बरसती और 3 करोड़ और आधे 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा 3 बार होती है और उसको देख करके सब लोग हर्षित होते हैं। जहाँ पिता जो हैं उनके सदन में जहाँ पर इस प्रकार की जो है रचना वहाँ पर रची गई है और माता की सर्वविधि से वहाँ पर सेवा जो है सची आकर के करती है। भयो जब जन्म तब इंद्र आसन चल्यो होए चकित तुरत अवधि ते लखी भल्यो सप्त पग जाय सिर नाय बंदन करी चलन उमग्यो तबे मानी धनी धन धरी। हाँ, जब जन्म लिया तब इंद्र का आसन जो है कंपायमान होता है और चकित होकर के वो अवधि ज्ञान के माध्यम से निर्णय कर लेता है। जिस दिशा में वो महल रहता है उस दिशा में 7 पग आगे जाकर के और अपने शीश को नवा करके परोक्ष में वंदना करता है और फिर उनके
जन्म कल्याण को मनाने के लिए बड़े उत्साह के साथ में वहाँ पर धन्य धन्य मान करके, और वो धन्य घड़ी है जब हम भगवान के जन्म कल्याण को मनाने चलते हैं। सात विधि सैन गज वृषभ रथ बाजले, गंधर्व नृत्यकारी सबे साजले, गलित मद गंड ऐरावती साजियो, लक्ष्य जो जन सुतन बदन सत राजियो। 7 प्रकार की सेनाओं को सजा करके चलते हैं, जिसमें गज, वृषभ यानी बैल, रथ, बाज यानी घोड़ा, गंधर्व जो गाने वाले होते नृत्यकारी, और इसी के साथ साथ में जहाँ एक जो है पैदल भी चलते हैं, तो इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 दिए ना, इसको भी वहाँ पे पैदल को भी ले करके, और जहाँ जो ऐरावत है उसकी रचना करते हैं, जिसमें जहाँ पर मद झर रहा है और जहाँ पर उसकी ऊंचाई जो है 1 लाख योजन की है, इस प्रकार के उसकी जो है वहाँ पर रचना करके, और उसके ऊपर जो है वहाँ पर आगे उनका वर्णन आ रहा है। बदन बसु दंत प्रति दंत सरवर भरे, तासु मदि शतक पन 20 कमलनी खरे, कमलनी मध्य पन 20 फूले कमल, कमल प्रति कमल में 108 दल। वदन बसु दंत है, एक मुख में जो है वहां पर 8 दांत हैं, और इसमें बदन सतराजी है, उसके 7 मुख बतलाए हैं, निषद नहीं 100 मुख हैं उसके, हाथी के जो है 100 मुख हैं, और एक मुख पर जहां पर 8 दांत हैं, और प्रत्येक दंत के ऊपर सरोवर बने हुए हैं, और उसके बीच में वहां पर 125 कमलनी है, और कमलनी के मध्य में वहां पर 25-25 जो है कमल फूले हुए हैं, और एक एक कमल पर, प्रति कमल में वहां पर 108 उसके दल हैं। सर्वदल कोण 20 फरमान जो, तासु पर अप्सरा नचहि जुत मान जो, तत तता बित तता ताथई, ध्रग तता मैं लई। यहाँ पे सारे दलों को जो है कितने हो गए हैं, तो कोड़ और सत और 20 उसमें और गुणा 20 सत कोड़ कितने, तो करोड़ में जो है 100 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, अरब हो जाएगा। 20 अरब जो है वहाँ पर उनके संख्या बतलाई है। उस पर जो है अप्सराएं नृत्य करती हैं, बड़े ही जो उसके नृत्य के जो मान होते हैं उसके अनुसार, और उसमें जो है संगीत आदि बजता है, तो वहाँ पर वो जो है चाल आदि के माध्यम से, जो है लय के माध्यम से वो नृत्य आदि दिखलाती हैं। धरत पग सनन नन गगन में, नूपुरे झनन झनन पगन में, नचन इत्यादि कई भांति सो मगन में, कीर्तित बजत बाजे मधुर पगन में। जहाँ पर वो अपने पैरों को रखती हैं और उसके माध्यम से वो गगन में नृत्य करती हैं, क्योंकि विक्रिया के माध्यम से वो कहीं भी नृत्य करने में समर्थ हैं, और उनके जहाँ पैर में जो नूपुर पहने हैं वो वहाँ पर बजते हैं उनके पैरों में, और इस प्रकार से बड़े भक्ति भाव से मगन होकर के वहाँ पर कई प्रकार के बाजे जो हैं मधुर जहाँ बजते हैं, और उनके माध्यम से जहाँ उनके पैरों में भी जो आभूषण आती हैं उनकी भी मधुर ध्वनि आती है। के द्रम द्रम सुद्रम द्रम मृदंगनि धुन, के झल्लरि झनन झंझनन झंझने, के संसाग्रदि सारंगी संसाग्रदि सुर, के बीना पटे बंसी बाजे मधुर। जहाँ पर द्रम द्रम करके जो है मृदंगों की ध्वनि होती है, और झल्लरी वहाँ पर झनन झनन आवाज करती, कोई जहाँ पर सारंगियां को जो है सुर निकलते हैं, और कोई जो है बड़े बड़े बीन और ढोल बजा करके और बंसी के माध्यम से मधुर ध्वनि करते हैं। कीर्तन ननन तन ननन ताने पुरे, शुद्ध उच्चारी सुर कोई पाठे फुरे, के झुकी झुकी फिरे चक्र सी भामनी, ध्रगताम ध्रगतगताम परम शोभावनी। जहाँ पर जो है तानपुरा भी जो है तान को भी जो है पूर करते हैं, तरन आदि
और कोई जो है शुद्ध उच्चारण करते हुए कोई देव जो है वहाँ पर पाठ करते हैं, और कोई झुक झुक करके चक्र के समान घूमती हैं, और वहाँ पर जो है संगीत आदि की ध्वनि के द्वारा परम शोभा बन जाती है। के छिन निकट छिन दूर थिन छूल लघु धरत क्रियक परम भाव सो तन सुभग के कर ताल तन में धुने तत बितत घन सुसिर जात बाजे मुने। वहां पर जब नृत्य करते हुए कोई क्षण भर में निकट और कोई बहुत दूर, कोई जो है स्थूल यानी बहुत स्थूल बड़ा रूप, कोई लघु रूप, इस प्रकार से विक्रिया के प्रभाव से, विक्रिया उनके पास रहती है, उसके माध्यम से वो अपने तन को सौभाग्यशाली वहां पर इस प्रकार की भक्ति प्रदर्शित करते हैं। कोई वहां पर करताल, वहां पर उसमें अपनी तालियों को बजा करके धुन में, और वहां पर तत् वितत घन सुषिर, ये चार प्रकार के जहां पर तत् होता है जिसमें चमड़े को ताना जाता है, उसके माध्यम से जो बनाए जाते हैं। वितत घन सुसिर, जहाँ पर घंटे आदि होते हैं। सुसिर जहाँ पर जिसमें छेद होते हैं, और जो तीर तार के माध्यम से होते हैं वो वितत कहलाते हैं, सारंगी आदि। तो ये चार प्रकार के हैं। इस प्रकार के वहाँ पर बाजों के माध्यम से ध्वनि होती है। इंद्र आदिक सकल साज संग धारी के आय पुर तीन फेरी करी प्यार के सचिए तब जाए पर सूत थल मोद में मातु करी नींद लीनो तुम्हें गोद में। इस प्रकार से इंद्रादिक समस्त जो है वहां पर साजों के साथ में जहाँ पर इनको लेकर के और आकर के वहाँ उनकी जो है 3 परिक्रमा करते हैं। और वहाँ पर सची जब जाकर के नगर की फेरी करने के बाद में, पुर की है ना, पूरे नगर की फेरी करने के बाद में सची जाकर के जहाँ पर प्रसूति हुई है वहाँ पर हर्षित होकर के प्रवेश करती और माता को नींद में सुला करके और प्रभु को अपनी गोद में ले लेती है। आन गिरवान नाथ दियो हाथ में छत्र अर चमर वर हरि करत माथ में चढ़े गज राज जिन राज गुण जापियो जय गिरिराज पांडव शिला थापियो। फिर आकर के वो जो है अपने नाथ के हाथ में उनको जो है सौंप देती है और छत्र और चमर आदि जो है हरि उनके यानी ऊपर करते हैं और साथ साथ में उनके चरणों में माथ को झुकाते हैं और गजराज जो कि ऐरावत है उस पर चढ़ करके और उनके गुणों का जाप करते हुए वो गिरिराज यानी जो सुमेरु है उसकी पांडुक शिला पर ले जा करके स्थापित करते हैं। ले पंचमोदती उदक कर कर सुरन सुरन कल सन भरे सहत चर चित पुरन सहस अरु 8 सिर कलश ढारे जबे अगग घग 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 भव भव भूतवे। हाँ, 5वें समुद्र से उदक यानी जल को ला करके कर यानी अपने हाथों में ही जो देव हैं और वो कलशों को ला करके जहाँ पर उनके माध्यम से जो उनके लिए यानी उनके चर्चित करने के लिए अर्चना करने के लिए जल के माध्यम से उनकी जहाँ मेरु पर अभिषेक होना है वहाँ पर 1008 कलशों से उनके सिर पर कलश को ढालते हैं और उसमें जब उसकी जल की जो गिरता है उसकी ध्वनि के लिए यहाँ पर अगर इस प्रकार से ध्वनि वहाँ पर होती है। धद 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 धुनि मधुर होत है भव्य जन हंस के हरस उद्युत है भयो न्योन तब सकल गुण रंग में पहुंची श्रृंगार कीनो सची अंग में। वहाँ पर बड़ी ही ध्वनि मधुर होती है और साथ साथ में भव्य जन जहाँ पर हंस के जहाँ पर जैसे हर्ष के लिए कारण होता है, जैसे जहाँ पानी आदि होता है वहाँ पर हंस जो है हर्षित होते हैं, ऐसे ही वहाँ पर जल का अभिषेक देख करके भव्य जीव वहाँ पर हर्षित होते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर निवन का सारा कार्य जहाँ पर उनके गुणों में रंगे हुए हो रहा है और उसके बाद में श्रृंगार करती है सची उनके अंगों को पहुँच करके। आनि पितु सदन शिशु शोपि हर थल गयो बाल बै तरुण लही लाज सुख भोगियो भोग तज जोग गही चार हरि को
से आकर के पितु के सदन में शिशु को सौंप करके हरि जो है अपने स्थल पर चला जाता है। और उनकी जो शिशु है तीर्थंकर, उनकी बाल वह बीतती है, फिर तरुण होकर के और आगे जो है वो राज सुख को भोगते हैं। और जब भोगों को तज देते हैं तो योग को ग्रहण करके यानी ध्यान के माध्यम से, जहाँ उन्होंने दीक्षा धारण की है उसके माध्यम से ध्यान में लीन होकर के 4 शत्रुओं को, जो 4 घातीय कर्म हैं उनको नष्ट करते हैं और केवल ज्ञान प्राप्त करके परम धर्म दोनों प्रकार का यानी मुनि धर्म और श्रावक धर्म का उपदेश देते हैं। नासियरि शेष शिव थान वासी भय, ज्ञान द्रग शर्म बीरज अनंत लय, दीन जन की करुण बानी सुन लीजिए, धर्म के नंद को पार अब कीजिए। फिर भगवान ने शेष जो है उन कर्मों को, अघातीय कर्मों को नष्ट करके और शिवधान यानी मोक्ष स्थान के जो है स्थान को प्राप्त किया और ज्ञान द्रव्य यानी ज्ञान दर्शन शर्म यानी सुख और वीर ये अनंत चतुष्टय को उन्होंने प्राप्त किया। फिर यहाँ पर जो है कवि महोदय कह रहे हैं कि हमारी जो 3 जन हैं उनकी करुण वाणी को भगवान आप सुन लो और धर्म के नंद हो, आप धर्म के ही जो है पुत्र हो, इसलिए हमको भी पार करो। जय करुणाधारी शिव हितकारी, तारन तरन जिहा जाहो, सेवत नित बंदे मन आनंद, भव भय मेटन का जाहो। आप करुणा को धारण करने वाले हो और शिव के लिए मोक्ष के लिए हितकारी हो और स्वयं तरने वाले हो, दूसरों को तारने के लिए जहाज के समान हो। और जहाँ पर भगवान आपकी सेवन नित्य करें, उनके आपकी आराधना करें, मन को आनंदित करने वाले हैं और भव के भय को मिटने के लिए आप ही जो है समर्थ हो। इस प्रकार से यहाँ पूर्णार की पूजा की। श्री सुपार्षपद जुगल जो जय पड़े यह पाठ, अनुमोदे सो चतुर नर पावे आनंद ठाट। श्री सुपार्श्वनाथ भगवान के दोनों चरणों को जो अर्चना करता है और इस पाठ को पढ़ता है, पूजा पढ़ता है और जो अनुमोदना भी करता है, वह चतुर नर सभी आनंद के ठाट को प्राप्त करता है। सही आनंद तो परमानंद मोक्ष आनंद है, परंपरा से भक्ति भी मोक्ष को देने वाली है। इति श्री सुपार्श्वनाथ जयेंद्राय नमो नमः। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर हमें हीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा